किसी को अगर हार्ट अटैक आता है, अचानक नस ब्लॉक हो जाती है, उसके अंदर मरीज को छाती में दर्द होता है, एकदम भारीपन जकड़न महसूस होती है और पसीना आता है और वो दर्द यहाँ जबड़ों से लेकर के अपनी नाभि तक नीचे तक कहीं भी हो सकता है और जो हाथों के अंदर भी फैल सकता है और कई बार लगता है केवल पेट में दर्द है जिसको लोग बदहजमी का मान करके कि गैस का गोला घूम रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं। जी मचलना आता है, दर्द नहीं होता कई बार, तो उसको बदहजमी ना समझ करके डॉक्टर से राय लेना जरूरी होता है। हार्ट अटैक के मेन कारण क्या क्या है, क्यों आता है ये हार्ट अटैक? मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या महीने पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या घंटा के पहले क्या सिग्नल देती है बॉडी को? अच्छा डॉक्टर साहब, एक है ना, जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और थोड़ी ही उम्र ज़्यादा हो जाती है, हमारे जैसे घरों में कहते हैं भी अब घी नहीं खाना है इसको और दूध पीना है तो मलाई तार के पीना है, तो क्या ऐसा होता है जिसको पहले मान लीजिए स्टंट डल चुका है वो घी बिल्कुल बंद कर दे, या बुजुर्ग अवस्था में घी बिल्कुल बंद? सर्दी के मौसम में आजकल बहुत सारे जो एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और अनपढ़ में भी एक ये रहता है, सर्दी शुरू होते ही वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं कि बॉडी को गर्म रखेगी और खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा, इसलिए डेली इसका यूज़ करना चाहिए। खासकर सर्दियों में बहुत सारे लोग करते हैं जो गर्मियों में नहीं करते। ये कितना काम करता है? आप कार्डियोलॉजी डीएम गोल्ड मेडलिस्ट हो, थोड़ा ये टिप्स दो जो दर्शक अभी सुन रहे हैं कि ऐसे टिप्स कि हम इससे बचे रहें और गर्मी हो सर्दी हो और किस तरह हम मतलब हमें हार्ट अटैक आ ही नहीं है, उसके लिए क्या टिप्स? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त धर्मपाल। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर मुकेश महिला, MBBS MD डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के स्पेशलिस्ट है। सर्दी शुरू होते ही हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आजकल तो क्या सर्दी क्या गर्मी, मतलब हार्ट की जो केसेस हैं लगातार बढ़ रहे हैं। यंग बच्चों में भी हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं। पहले हम सुनने में आता था कि जो 60 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग हैं उनको हार्ट अटैक आता है, लेकिन आजकल यंग बच्चों को भी आ रहा है। तो क्या लक्षण होते हैं, क्या हम बॉडी हमें कुछ पहले से बताती है कि आपको हार्ट में कोई दिक्कत होने जा रही है, और क्या लक्षण है, क्या उपचार है, क्या दवाई लेनी चाहिए, मतलब एक कंप्लीट जानकारी हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक सुनना क्योंकि ये हर घर में आजकल अटैक के मरीज हैं और हम स्वस्थ हैं तो भी हम इस तरह की किसी बीमारी से बचे रहें और हमारा खान पान एक्सरसाइज किस तरह से हम करते रहें, विस्तार से बातचीत करेंगे। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये बताओ, जैसे जब भी सर्दी शुरू होती है, हर साल है, और सर्दी शुरू होते ही हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं, क्या कारण है सर्दी का और अटैक का, क्या रिलेशन है? देखो, हार्ट अटैक सर्दी के मौसम में नो डाउट ज़्यादा होता है, गर्मी में भी होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में ज़्यादा होने के मुख्य कारण है कि सर्दी में एक तो ठंड रहती है, ठंड की वजह से अपने जो बॉडी के जो एक्सपोज एरिया हैं, हाथ है, मुंह है, वहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वहाँ की नसें सिकुड़ जाती हैं, तो उससे बीपी बढ़ता है। तो बीपी बढ़ना अपने को पता ही है कि मुख्य कारण होता है हार्ट अटैक का। दूसरा वजह है सर्दी में खून गाढ़ा हो जाता है, तो अपन गाँव में बोलते हैं कि सर्दी में खून गाढ़ा हो जाना। खून गाढ़ा होने की वजह क्या होती है, सर्दी में अपनी बॉडी बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो डिहाइड्रेट कर दी है, अपनी गर्मी बाहर निकलती है, और अपन सर्दी के मौसम में चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं तो यूरिन ज़्यादा लगता है और सर्दी में इसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, तो अपने को इसके लिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि खून गाढ़ा नहीं हो। दूसरी चीज़, सर्दी के अंदर अपनी डे छोटा होता है, नाइट बड़ी है, तो अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, अपन करते नहीं है। खान पान अपना सर्दी के मौसम में बिगड़ जाता है, अपना वेट गेन हो जाता है, और ये सारी चीज़ें की वजह से अपने हार्मोनल लेवल होते हैं उनमें चेंजेस आने से और हार्ट अटैक पर ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा होता है। तो डॉक्टर साहब आपने दो बातें बताई हैं, एक तो खून गाढ़ा हो जाना, तो पहला तो यही कि इसको हम कैसे रोकें फिर सर्दी में? जैसे खून, सर्दी में एक तो अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। सर्दी के मौसम में अपन पानी कम पीते हैं, अपन ज़्यादा चाय कॉफ़ी यही पीते रहते हैं, तो अपने को पानी 2 लीटर 2.5 लीटर पानी रेगुलर पीना ही पीना है। दूसरी चीज़, अपने को ठंड के मौसम में फिजिकल एक्टिविटी और अपनी डाइट इनका प्रॉपर ध्यान रखना है। और अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं उस टाइम पे तुरंत उठ करके भागो मत, अपने को नॉर्मल बेड से निकलना है, उसके बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करनी है। ऐसे नहीं है डायरेक्टली मतलब अपन बिल्कुल हॉट इन्वायरमेंट में लेटे में रजाई में और फिर बाहर ठंड में एक्सपोजर आ गई, ऐसा नहीं, इससे बचना है। यानी कि पहले 5-7 मिनट बैठे रहे, नॉर्मल हो जाए, फिर हम बाहर निकले। जी डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताओ, हार्ट अटैक के मेन कारण क्या क्या है, क्यों आता है ये हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के मुख्य कारण होते हैं
4 मुख्य कारण हैं जो शुरुआत से चले आ रहे हैं, जिसके अंदर मुख्य कारण है डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, सेकंड के ऊपर स्मोकिंग, अपना थर्ड के ऊपर डिसलिपिडीमिया जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं जी, मोटे लोगों में मिलता है, चौथा कारण हाइपरटेंशन। ये 4 मुख्य कारण हैं। इसके अलावा अदर कारण हैं लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अपनी डाइट, अपनी फिजिकल एक्टिविटी जी, और स्ट्रेस लेवल जो ओवर वर्क बर्डन की वजह से आजकल की यंग जनरेशन के अंदर काफ़ी मिल रहा है। तो ये मुख्य कारण हार्ट अटैक के हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे ये तो कारण हो गए, मान लिया किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या बॉडी उस समय क्या सिग्नल देती है, या उससे भाई हमें जैसे कोई समस्या होने वाली है, या वो सिग्नल देती है तो क्या महीने पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले या घंटा के पहले क्या सिग्नल देती है बॉडी को? जो मैंने मुख्य कारण बताए हार्ट अटैक के, अगर किसी को ये लक्षण है या परिवार में किसी को छोटी उम्र में हार्ट अटैक आया है, उनको ज़्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। उसके अलावा किसी को अगर हार्ट अटैक आता है, अचानक नस ब्लॉक हो जाती है, उसके अंदर मरीज को छाती में दर्द होता है, एकदम भारीपन, जकड़न महसूस होती है और पसीना आता है, और वो दर्द यहाँ जबड़ों से लेकर के अपनी नाभि तक, नीचे तक कहीं भी हो सकता है, और जो हाथों के अंदर भी फैल सकता है, और कई बार लगता है केवल पेट में दर्द है, जिसको लोग बदहजमी का मान करके कि गैस का गोला घूम रहा है उसको इग्नोर कर देते हैं। जी मचलना आता है, दर्द नहीं होता कई बार, तो उसको बदहजमी ना समझ करके डॉक्टर से राय लेना जरूरी होता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, जैसे ना बहुत सारे हम देखते हैं कि ये करें कि वैसे पसीना आ गया था तो सोचते हैं यार कुछ खा पी लिया होगा या कुछ मतलब पेट में गैस होगी और उसको हल्के में ले लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो हमें एक अटैक का दौरा था। तो कैसे पहचाने, उसकी पहचान कैसे करें? किसी भी मरीज को लगातार दर्द हो रहा है, जी घबरा रहा है, पसीना आ रहा है और उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो ये आधा घंटे तक अगर ऐसा हो रहा है तो उसको वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, अपना ईसीजी, कार्डियोग्राम निकलवाएं और संबंधित डॉक्टर से तुरंत इलाज करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ ये जैसे बात बताई आपने, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सपोज करो किसी रूरल एरिया में है, उसको डॉक्टर तक आने में घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगे, क्या उस दौरान वो क्या करें फिर मरीज? अगर इस दौरान ये कंफर्म हो जाता है कि हार्ट का है और ये लक्षण जो मैंने बताए, ये लक्षण उसको अगर आ रहे हैं, तो आजकल क्या है, हर गाँव के अंदर, हर डिस्पेंसरी के अंदर, सब सेंटर के ऊपर और एक डिस्प्रिन च्यूएबल टेबलेट है 325 mg की, जो हर घर में भी मिल जाती है, वो रखनी भी चाहिए हर किसी को। तो वो उसको चबा लें या 1 गिलास पानी में उसको मिला करके उसको पी लें। तो डिस्प्रिन 325 mg की टेबलेट तुरंत लेनी चाहिए। एक टेबलेट ले लें, एक टेबलेट 325 mg की, उसको चबा लें या उसको 1 गिलास पानी में डाल के उसका सेवन करें, और तुरंत फिर नजदीक से नजदीक जल्दी जा करके ईसीजी करवाएं और आगे का काम करें। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अटैक आता है तो अटैक जैसे ब्लॉकेज के कारण आता है, नसें से ब्लॉकेज होता है, क्या वो एकदम तो ब्लॉकेज होती नहीं, वो तुरंत पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होने शुरू होते हैं? क्या वो जब ब्लॉकेज स्टार्ट होती है बॉडी उसमें भी कोई सिग्नल देती है हमें? जरूर। देखो, नस 100% तुरंत बंद नहीं होती। किसी मरीज की नस मान लो 70% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, तो उस दौरान उसको लक्षण कभी कभी तेज चलने के अंदर हार्ट को, अपनी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपना हार्ट ज़्यादा काम करता है उस टाइम पे, तो उसको पेन होना शुरू होता है, तेज चलने पे सांस फूलना, पेन होना। अगर ऐसे लक्षण किसी मरीज को आ रहे हैं तो अपन TMT करते हैं, 2D को कार्डियोग्राफी करते हैं, तो उसमें थोड़ा पता लग जाता है कि इसको कुछ ब्लॉकेज हो सकता है। तो पहले से उसको तेज चलने पे एंजाइना होगा, उस टाइम पे अगर पता लग जाए तो उसका इलाज जल्दी संभव है। और कभी वो किसी टाइम पे स्ट्रेस लिया या कुछ और इवेंट ऐसी हुई तो वो 80% जो ब्लॉकेज की पपड़ी है वो फट जाती है और वो तुरंत अचानक नस को 100% ब्लॉकेज कर देती है। तो उस टाइम पे उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैं अभी बैठे हैं और मुझे मान लिया सपोज करो अभी हार्ट अटैक आ जाए, तो क्या होगा मेरे अंदर? पसीना आएगा, क्या क्या होगा मेरे अंदर, क्या होगा? तुरंत आपको पसीना आएगा, जी घबराएगा, आपका दर्द होगा। और दर्द, कई लोग बोलते हैं मेरे को एक पिन पॉइंट दर्द हो रहा है, ऐसे दबा रहा हूँ तो ज्यादा हो रहा है, सुई चुभ रहा है, ऐसा हो रहा है। वो दर्द यूजुअली नॉन कार्डिक होते हैं, दिल के नहीं होते। दिल का दर्द पूरा हेवीनेस फील होता है, अपन एक एरिया पे नहीं बोल सकते कि यहाँ हो रहा है, पूरी छाती भारी होती है और पसीना, जी घबराता है, उसको दिल का दर्द है। और वो हो सकता है हाथ पैरों में आए, नहीं भी आए, इसमें हाथों में और जबड़े से लेकर के सुंडी तक कहीं भी हो सकता है उसको। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ी चिंता वाली जो बात है
कि यंग बच्चे हैं और 40 से नीचे भी, 40 साल से नीचे, 50 साल से नीचे के लोगों में भी हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? ये खान पान बदलाव है या क्या? एक तो पहले यूजुअली अपन हार्ट अटैक का मतलब ही समझते थे कि 60-70 साल वाले बुजुर्ग लोगों के अंदर ज़्यादा मिलता है, फीमेल्स में कम मिलता है, मेल में ज़्यादा मिलता है, वो भी ओल्ड एज के अंदर। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं 50% हार्ट अटैक लेस देन 50 ईयर में मिलते हैं। 50% हार्ट अटैक्स आर लेस देन 50 ईयर। बहुत बड़ा आंकड़ा है तो। और उसमें भी आजकल की जो है उसमें 25% हार्ट अटैक आर लेस देन 40 ईयर। और अभी भी हमने 2 एंजियोप्लास्टी करी हैं कल ही मरीज, तो एक की तो 38 ईयर है, एक की 42 ईयर है। वेरी खतरनाक है। तो क्या ये इसमें एक तो आजकल का जो यंग जनरेशन का जो लाइफ स्टाइल है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, खान पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, स्पाइसी चीजें, हाई डिसलिपिडीमिक चीजें ज्यादा खाते हैं। और एक और बर्डन आजकल हर यंग पॉपुलेशन है, स्मोकिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, ये यंग पीपल्स में ज्यादा है आजकल पहले के बजाय। और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस एक यंग बच्चों के अंदर पूरे टाइम पे ओवर बर्डन की वजह से जो स्ट्रेस रहता है उसमें अपने जो प्लाक्स होते हैं, जो नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राफी कराई अपन ने आज, उसके अंदर केवल 20% ब्लॉकेज, 30% ब्लॉकेज आया, केवल प्लाक है। लेकिन वो ओवर स्ट्रेस की वजह से वो पपड़ी कभी फट जाती है और वो तुरंत ब्लॉक कर देती है। तो ये स्ट्रेस एक मुख्य वजह है, और कुछ जेनेटिक वजह भी होती हैं। और आजकल क्या है, थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा हो गई तो पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कई बार बोलते थे गांव में कि वो उसको अकड़ ना आकर के मर गया, टूट गया, वो एरिथमिया होते हैं हार्ट अटैक के बाद। तो आजकल क्या है, जगह जगह पेरिफेरी में हॉस्पिटल्स खुल गए कार्डिक, तो इससे थोड़ा डायग्नोसिस रेट ज़्यादा हो गई हॉस्पिटल में पहुंचने की। तो ये भी एक फैक्ट है कि हार्ट अटैक ज़्यादा पहचाने जा रहे हैं, इसलिए अपने को ज़्यादा दिख भी रहे हैं। बिल्कुल। एक डाइट की आपने बात की थी डॉक्टर साहब, और क्या डाइट लेनी चाहिए कि हमें हार्ट अटैक आई ना, हमारे लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसी हमारा खान पान रहे? देखो, एक लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डाइट भी आएगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी आएगी, और आपका मेंटल लेवल है, स्ट्रेस लेवल, वो सबको फ्री रखना है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हर इंसान को दिन में 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। वीक में 5 दिन 30-30 मिनट, मतलब 150 मिनट की एक्सरसाइज उसको करनी है। उसमें बॉडी बिल्डिंग वाली नहीं करनी, नॉर्मल कार्डियो एक्सरसाइज, ट्रेडमिल टेस्ट या नॉर्मल वॉकिंग करना, थोड़ा ब्रिस्क वॉक जिससे उसको पसीना आए, वो 30 मिनट पर डे, और वीक में 5 दिन 150 मिनट्स रोजाना एक्सरसाइज करनी है। डाइट के अंदर उसको फैटी चीजें अवॉइड करनी है, बाहर का स्पाइसी फूड्स हैं, उस जंक फूड्स है, उसको अवॉइड करना है, जो यंग जनरेशन आजकल बहुत ज़्यादा खा रही है। और इसमें मतलब आजकल तो हर मोर देन 60% पॉपुलेशन का अगर आप कोलेस्ट्रॉल करवाओगे तो टोटल कोलेस्ट्रॉल मोर देन 180-200 मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस डाइट। तो इसको सुधार करना है, और अपने आप को फिट रखने के लिए प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, ताकि मेंटल स्ट्रेस लेवल कम रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक है ना, जैसे मान लिया किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और थोड़ी ही उम्र ज़्यादा हो जाती है, हमारे जैसे घरों में कहते हैं भी अब घी नहीं खाना है इसको, और दूध पीना है तो मलाई तार के पीना है, तो क्या ऐसा होता है जिसको पहले मान लिया स्टंट डल चुका है वो घी बिल्कुल बंद कर दे, या बुजुर्ग अवस्था में घी बिल्कुल बंद करे? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो एक बाहर का जो रिफाइंड चीजें हैं और एक अपने अंदर का जो शुद्ध गाय भैंस का जो घर का घी होता है, उसमें आराम से खा सकता है वो। अगर उसका LDL और जो हम रिपोर्ट्स करवाते हैं ब्लड्स की, कोलेस्ट्रॉल की, अगर वो उसको अलाउ करती हैं तो हम अलाउ करते हैं। दूध ले सकता है, और रोटी चौपड़ के खाना, सब्जी नॉर्मल घर के खाना, वो सब चीजें नॉर्मल खा सकता है। गाय का घी ले कोई दिक्कत नहीं, ले सकता है, कोई रिफाइंड से बचना है, रिफाइंड से बचना है, बाहर की चीजों से बचना है, शादी ब्याहों में जो स्टोर लगी हैं उनसे बचना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई डॉक्टर साहब आपने। और एक जैसे एक्सरसाइज की आपने बात बताई, सर्दी में ये कहते हैं कि जब सर्दी ज़्यादा हो तो उसमें भी बाहर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए हमें, ऐसा है? नहीं, सर्दी में वही है ना, आपको तुरंत अपन क्या है, सर्दी के लिए पूर्णतः प्रिपेयर नहीं रहते हैं। अपना जो इंडियन कल्चर है उसमें मैक्सिमम टाइम अपन गर्मियों के लिए बिताते हैं, तो अपनी बॉडी है वो गर्मियों के लिए अडेप्ट रहती है, सर्दी के लिए कम रहती है। तो अपने को सर्दी में एक्सरसाइज करना मना नहीं है, लेकिन सर्दी में प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए एक्सरसाइज वो। उसमें मतलब आपको तुरंत बॉडी को टाइम देना चाहिए, ऐसे नहीं है कि मतलब बिस्तर से उठ के डायरेक्टली रनिंग कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से पूरा कवर करके फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। सर्दी को टाइम लगेगा उसको चलने में, बॉडी को गर्म होने में, तो
ये सावधानी रखें। और डॉक्टर साहब एक बताओ, जिन लोगों को स्टंट डल चुका है और जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ऐसे लोग अपनी डाइट और एक्सरसाइज में किस तरह से काम करें? देखो, जिनको बाईपास या वो हो रखी है, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो अपने देश के अंदर है कि लोग छल्ले डलवाने के बाद या बाईपास के बाद 2-3 महीने दवाई खाने के बाद यूजुअली दवाई बंद कर देते हैं। दवाई बंद नहीं करनी है। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद हम बोलते हैं दवाई कम कर देंगे। तो खून पतला करने की जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ हैं वो जिंदगी भर चलती हैं, लेकिन 3-6 महीने बाद उनकी मात्रा थोड़ी कम कर देते हैं। तो दवाई रेगुलर लेनी है। दूसरी, उनको नॉर्मल, अब किसी मरीज को हेवी अटैक आया है, किसी को कम अटैक आया है, तो सबका हम एक डाइट चार्ट और सबका फिजिकल एक्टिविटी का चार्ट अलग अलग होता है। किसी मरीज को मेजर हार्ट अटैक की वजह से कहीं की पंपिंग कम हो जाती है, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, तो उनको तेज चलने से, सीढ़ी चढ़ने से सांस फूलता है, तो उनको हम माइल्ड ग्रेड की एक्सरसाइज बताते हैं। किसी को हार्ट की पंपिंग इंप्रूव हो गई तो उसको हम मॉडरेट ग्रेड की एक्सरसाइज बताते हैं। तो ये सब मरीजों के लिए अलग अलग है। किसी की पंपिंग नॉर्मल है, किसी की पंपिंग कम है, किसी की बहुत ज़्यादा कम है, तो सबके लिए एक्सरसाइज का लेवल अलग अलग है। जी, एक डॉक्टर साहब आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, ये बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ये क्या है और किन चीज़ों से बढ़ता है, कैसे इसको कंट्रोल करें? कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर के अंदर फैटी चीज खाते हैं अपन, फैट का ही एक रूप है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है शरीर के अंदर और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। एक बुरा कोलेस्ट्रॉल VLDL और LDL है जो अपने शरीर के अंदर प्लाक बनाते हैं। कोरोनरी आर्टरी के अंदर हर जगह प्लाक बनेगा, लेकिन वल्नरेबल प्लाक जो कोरोनरी आर्टरी की है, अपनी दिल की जो नसें हैं उनके अंदर प्लाक बनता है, वो फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम धीरे धीरे ब्लॉक बोलते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लॉकेज शुरू हो गया 70% 80%। और वो लिपिड का जो प्लाक होता है खराब कोलेस्ट्रॉल का, वो कई बार फट जाता है तो इसको हार्ट अटैक आता है। तो इसलिए अपने को उससे बचना है, वो अपने डाइट और एक्सरसाइज से बचना है। जी, और एक डॉक्टर साहब ना, मतलब बहुत सारे, देखो डॉक्टर भगवान का रूप है। आजकल हमारी सोसाइटी में लोग कहते हैं कि कोई भी मरीज़ है, किसी को थोड़ी सी परेशानी हो जाए और हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर कहेगा कि इसको तो छल्ले डलने हैं, डरा देते हैं। इसके बारे में थोड़ा आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मरीज को अगर हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक के बाद यूजुअली 100% हार्ट अटैक के अंदर 100% नस यूजुअली बंद मिलती है। कई बार वो एरिथमिया की वजह से थोड़ी नस खुल जाती है तो आगे प्रवास शुरू हो जाता है खून का। और जब 100% ब्लॉकेज इसको खोलते हैं तो उसमें छल्ला डालना ही उसका एक प्राइमरी उपाय होता है। किसी की नस अगर उम्र ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, किसी की नस 70% 80% ब्लॉकेज है, जिसको गोली दवाई के ऊपर भी खींच सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है पेशेंट की क्लिनिकल प्रोफाइल कैसी है, उसके रिस्क फैक्टर्स कैसे हैं, पेशेंट क्लिनिकली कैसा है, बूढ़ा है, थिन है, फ्रेल है, वो सब चीज़ें मैच करके ही आगे रणनीति डिसाइड होती है। लेकिन बाकी नॉर्मली ऑन एन एवरेज 70% तक का ब्लॉकेज गोली दवाई पे ठीक होता है। 80% या 80% से ज़्यादा है और उसको सिम्टम्स हैं तो उसको हम छल्ले डालते हैं। जी, डॉक्टर साहब आप कार्डियोलॉजी DM गोल्ड मेडलिस्ट हो, थोड़ा ये टिप्स दो जो दर्शक अभी सुन रहे हैं कि ऐसे टिप्स कि हम इससे बचे रहें और गर्मी हो सर्दी हो और किस तरह हम मतलब हमें हार्ट अटैक आ ही नहीं है, उसके लिए क्या टिप्स लास्ट? देखो, डायबिटीज है वो अपने हाथ में नहीं है, वो जेनेटिक चीज है। अगर पेरेंट्स को है तो अपने में आएगी, उससे अपन नहीं बच सकते, लेकिन अपन परहेज कर सकते हैं किसी को अगर डायबिटीज है तो। दूसरा, हाइपरटेंशन। लोग बोलते हैं कि मेरा बीपी तो 160 170 तो नॉर्मल है, तो उसका 170 बीपी थ्रू आउट रह रहा है, तो 170 नॉर्मल नहीं है, उसको 170 पे तकलीफ नहीं है, इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है। तो अपने रेगुलर चेकअप कराना है और बीपी अपना 130 ऊपर वाला नीचे वाला 80 से कम रखना है, चाहे वो दवाई के ऊपर कम रहे, चाहे वो डाइट के ऊपर, चाहे वो एक्सरसाइज के ऊपर, अपने को कम रखना है। शुगर किसी को है तो शुगर का लेवल उसका नॉर्मल रहना चाहिए। स्मोकिंग किसी को हैबिट है तो उसको छोड़ना है। अपन अगर ओबेज हैं, मोटे हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो अपने को डाइट और अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना है। और दूसरी चीजें, स्ट्रेस का लेवल है वो जो आजकल बहुत मेजर फैक्टर है, उससे अपने को अवॉइड रहना है। तो उससे अवॉइड रहने के लिए अपने को हैप्पीनेस किससे प्राप्त हो वो अपने को ढूंढना है, किससे हैप्पीनेस मिलती है वो चीज़ें अपने को करनी है। जी डॉक्टर साहब, एक है ना सर्दी के मौसम में आजकल बहुत सारे जो एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और अनपढ़ में भी एक ये रहता है, सर्दी शुरू होते ही वो अल्कोहल का यूज़ करते हैं कि बॉडी को गर्म रखेगी और खून का सर्कुलेशन बढ़ेगा, इसलिए डेली इसका यूज़ करना चाहिए। खासकर सर्दियों में बहुत सारे लोग करते हैं जो गर्मियों में नहीं करते।
ये कितना काम करता है? नहीं देखो, एल्कोहल का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक कुछ लिमिट तक एल्कोहल, कई लोग होते हैं कि इससे एडिक्शन होता है उन लोगों को, तो उन लोगों को वीक में या कुछ लिमिट के अंदर एल्कोहल हम अलाउ कर देते हैं अगर वो एडिक्टेड हैं तो। लेकिन जितना हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल से अपना हार्ट भी बड़ा हो जाता है। अगर क्रॉनिक एल्कोहल का सेवन करते हैं तो उससे हार्ट का ब्लॉकेज तो हो या ना हो, उसका हार्ट बड़ा हो जाता है और पंपिंग कम हो जाती है हार्ट की, उसको DCMP बोलते हैं, हार्ट फेल हो जाता है दारू पीने वाले मरीजों के अंदर। ब्लॉकेज भी करता है लेकिन मेजर करता है, हार्ट को फेल करता है। तो क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट्स का लीवर खराब हो जाता है, हार्ट खराब हो जाता है, तो उससे बचना ही चाहिए। बिल्कुल। बाकी सर्दियों के अंदर लोग लेते हैं तो लिमिट मात्रा में लोगे तो चलेगा, बाकी नहीं रहनी चाहिए। को लास्ट में आपके मन की बात कुछ? बस सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, अपने को आपको एक्टिव रखना है, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफ स्टाइल, अपने को स्ट्रेस कम लेना है, और रेगुलर एक्सरसाइज विथ गुड वर्क एंड बी हैप्पी एंड कीप योर हेल्दी हार्ट एंड गुड डे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बधाई डॉक्टर मुकेश महिला जी, और बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, और मुझे लगता है कि दर्शकों को बहुत जानकारियाँ अच्छी लगेंगी, और शायद जो डॉक्टर साहब ने बताया है आप इन पर गौर करेंगे, अमल करेंगे, और आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे। आपको हार्ट अटैक पहले आ चुका है, आपको छल्ले डल चुके हैं, तो डॉक्टर साहब ने जो सावधानियाँ बताई हैं उस पर आप काम करेंगे तो भविष्य में आप इसके लिए सेहतमंद रह सकेंगे। डॉक्टर साहब जींद में ऑस्कर हॉस्पिटल है, यहाँ पर कार्यरत हैं डॉक्टर मुकेश महिला, और गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत मतलब अपने समय के जीनियस स्टूडेंट आप रहे हैं। बहुत बधाई डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारी दी। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।